Dear learners, I welcome you to this session of C programming. So, to begin with, we have given our topics or enlisted our topics: introduction of C, problem solving through C, what is algorithm, what are flowcharts, need of a computer language, history of C programming, and a simple C program. So, what would be the introduction of C? If I may, C is a high level computer language. When I touch this topic, what is high level? High level is a category of language. So basically, we have three categories of language. One is high level, another is machine mid level, and third one is machine level. The high level language is something which is easily understood by humans. Mid level is partially understood by humans and partially understood by machine. And level language is something which is purely understood by a machine. So initially we were in a process to make understand the machine what we wanted to get executed. So for that we use two basic things, that is 0 and 1. This language is also called binary language. This language is a language wherein only two things are being recognized. One is a 0, another is a 1. Now it contradicts with the basic definition of a computer. What is a computer? A computer is an electronic device. When we say electronic device, an electronic device can only understand electronic signals. And the logic on which a computer machine works is that of a 0 or a 1. My dear learners, let me tell you an interesting fact about a 0 or a 1. These are not mechanical 0 or mechanical 1. Basically, these represent two types of electronic signals with a volume or voltage of 0.03 volts and 1 for 0.05 volts. So, when we looked at 0 and 1, we thought of having a mechanical 0 or a 1. But I told you, or I clarified, that this 0 और this 1, ये जो है ये 0.03 वोल्ट के सिग्नल और 1 जो है 0.05 वोल्ट का सिग्नल है. ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप मैकेनिकल ट्रीट करें. अब ये सेंस करता है. जब हम सिग्नल्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की बात करते हैं और मशीन की बात करते हैं जिसे हम कंप्यूटर यहाँ पे कहते हैं, तब ये इस लॉजिक को फिट करता है कि ये मशीन अगर इलेक्ट्रॉनिक है और इसके इनपुट वैल्यूज भी क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से है. और कॉम्बिनेशन जो है इन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की, उसे हम कहते हैं स्ट्रीम. अगर मुझे लिखना पड़ेगा 1 0 0 से, सो 1 का वैल्यू क्या है 0.05, 0.03, 0.03. ये स्ट्रीम जो बन गई, इस स्ट्रीम को हमने नाम दिया है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ली है. 0.05 के बदले 1, फिर 0, फिर 0. ये वजह है जिसे हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, वो इजीली अंडरस्टैंड होता है किसी भी ह्यूमन को. दैट्स वाई द 1 एंड द 0. बट अगर हम इसके बैकग्राउंड में चले जाएं, देन वी विल फाइंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी 1 और एनी 0. और इसके अगेंस्ट क्या होता है, एक 0.05 या 0.03 वोल्ट्स ऑफ सिग्नल.
अब इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है इस स्ट्रीम के, इसका लॉजिक क्या है, ये फॉलो करता है, ये फॉलो करता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारे पास एक है कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें हम साइनोसाइडल वेव कंसिडर करते हैं। और साइनोसाइडल जब है, अगर इस चीज़ को 0 मान लिया जाए और इस चीज़ को मान लिया जाए कोई भी चीज़, मान लीजिए 5, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो ये हाफ ऑफ द साइकिल है या क्वार्टर ऑफ द साइकिल है, इस क्वार्टर ऑफ द साइकिल में 0 भी मौजूद है, 1 भी मौजूद है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। कोई भी चीज़ यहाँ पे मिस नहीं है। तो इस सिग्नल को हम कहते हैं कंटिन्यूअस सिग्नल। माइंड इट, जब हम कंटिन्यूअस कहते हैं तो 0 से 1 तक भी अगर कोई गैप है उसमें भी सारी वैल्यूज मौजूद है, राइट। जैसे कि 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 7, 8 एंड 0.9 एंड 1। मगर इसी के बरक्स हमारा कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड लैंग्वेज करता है जीरोज वंस की, वो लैंग्वेज है 0 और 1 की। यहाँ पे साइनोसाइडल वेव नहीं है, यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप की वेव है जिसे हम कहते हैं स्क्वायर वेव। उसमें क्या है, 0 और एक 1। इसमें अब्रप्ट जंप है। ये साइनोसाइडल वेव की तरह सीक्वेंशियल नहीं है, ये नॉन सीक्वेंशियल है। इट इज नॉन सीक्वेंशियल, it is non-continuous and it has only 2 values, that is a 0 and a 1। और मैंने आपको पहले ही बता दिया 0 का मतलब यहाँ पे है 0.05। अगर आपने वैल्यूज बताने तो वो भी है, और 1 का मतलब है 0.05। in fact 0 does not mean 0, it is a plus value 0.05 and 1 is not anything but 0.05। तो ये दो चीज़ें मिला के कंप्यूटर साइंस में जितनी भी रेवोल्यूशंस हैं उनकी वजह है। दे आर द फाउंडेशंस और द बैकबोन ऑफ एनी रेवोल्यूशन दैट अ कंप्यूटर हैज ब्रॉट सो फॉर। अब हम चलते हैं इन लैंग्वेज की तरफ जो मैंने कहा कि 3 है, मशीन, हाई लेवल और कंप्यूटर। क्योंकि कंप्यूटर जो है पहले एडवांस था नहीं, तब हम रिलाई करते थे एंटायरली मशीन लेवल लैंग्वेज पे। ये मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री या इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। और जब हमने थोड़ा सा कंप्यूटर को मॉडर्नाइज किया तब हम रिलाई कर पाए मिड लेवल लैंग्वेज पे। और मिड लेवल लैंग्वेज ऐसी थी ताकि ह्यूमंस को सहूलियत हो, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हमने कंप्यूटर में करनी होती हमने 0s 1 की कॉम्बिनेशन याद रखनी पड़ती। और उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, हमने इस मशीन को थोड़ा सा एडवांस कर दिया और इसको इतना मैच्योर कर दिया कि ये हमारी मिड लेवल लैंग्वेज समझे। मैं मिसाल के तौर पर अगर हमने करना था ऐड, हम करते थे ऐड 1 + 2, ये हमें रिजल्ट दे रहा था 3। बट हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो ऐसी लैंग्वेजेस हैं विच आर फुली अंडरस्टूड। ये तो पार्शली थी, ये क्या है, फुली अंडरस्टूड टू कंप्यूटर एज वेल एज ह्यूमंस। बट जब हम फुली अंडरस्टैंड कर रहे हैं कंप्यूटर को, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो कभी भी कंप्यूटर सीधी अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। इसी वजह से इसको फुली अंडरस्टैंड कराने के लिए मशीन को हमें ज़रूरत पड़ी ट्रांसलेटर की। ट्रांसलेटर एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से हम किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं इनटू लैंग्वेज, अनदर लैंग्वेज। और ये ट्रांसलेशन बैक एंड फोर्थ होती है। बैक एंड फोर्थ का मतलब है अगर ह्यूमन कोई कमांड देता है, ह्यूमन कमांड जो है उसको ट्रांसलेट करना पड़ता था मशीन लेवल लैंग्वेज में और मशीन उस पर फिर काम करती थी। मगर जब मशीन काम करेगी वो आउटपुट भी किस में देगी, मशीन लेवल लैंग्वेज में ही देगी। यही वजह है कि उसको फिर उस रिजल्ट को ट्रांसलेट करना पड़ता था किस लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज पे या मशीन ह्यूमन लेवल लैंग्वेज पे, राइट। तो ये है बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट सी जो है वो फिर क्यों, ये केवल सी की इंट्रोडक्शन नहीं है, ओवरऑल कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन है। और मैंने इसमें आपको ये भी बता दिया कि क्या नीड पड़ी
कि हमें कंप्यूटर लैंग्वेज की ज़रूरत थी, क्योंकि हमें कम्युनिकेट करना था कंप्यूटर सिस्टम के साथ। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि इस चीज़ को समझते हुए हम अगर थोड़ा सा सी के बारे में जान लें तो ये जान लेना चाहिए कि सी से पहले भी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट हुआ करती थी, जैसे BPCL थी, बिजनेस, ये एक बिजनेस लैंग्वेज थी। इसी तरीके से एक लैंग्वेज थी बी। डेनिस रिची करके एक साइंटिस्ट था, डेनिस रिची, वो बेल लैब्स में उसने अपना काम किया, अपना होमवर्क किया, और उसने एक और लैंग्वेज का आगाज़ किया जिसका नाम पड़ा सी। और डेनिस ने इसका नाम सी क्यों रखा? क्योंकि बी अल्फ़ाबेट के बाद अंग्रेज़ी में आता है सी, और इसका कोई लॉजिक है नहीं। और ये कब हुआ? 1972। हालांकि 1972 से 73 तक ये चला गया, बट ओवरऑल अगर हम देखें 72 से आगाज़ हुआ, तो वी कंसिडर द डेट एज 1972, और तब से लेकर आज तक 40 वर्ष हो गए। 4 decades have passed, but C is still famous, still recognized as a powerful computer language. ये मैंने जस्ट एक ब्रीफ दिया C के बारे में. We'll have to go with deeper concepts in the next sessions. Till then, take very good care of you. Thank you.